Hello 7th class. We have completed chapter 1 with all bookwork and copywork, and now today we will start our new chapter, chapter 2, New Kings and Kingdoms, नए राजा और राज्य. And topic 1 we will take New Kingdoms in North India. North India के नए kingdoms. Now let's start. The period between 700 to 1200 CE witnessed the rise of many regional kingdoms in North and South India. These regional kingdoms were in constant warfare with one another to gain control over neighboring territories and conquer strategic region. स्ट्रेटेजिक होता है कि एक अनुकूल यानी कि एक पॉजिटिव, इसे आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग यू टू अचीव अ प्लान. स्ट्रेटेजिक उसे कहते हैं जो एक पॉजिटिव फीलिंग्स होती है जो कि हमें किसी भी प्लान को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है. तो ये जो 700 से 1200 के बीच का जो पीरियड था, ये बहुत सारे रीजनल किंगडम्स इसमें सामने आए नॉर्थ और साउथ इंडिया में. और ये जो रीजनल किंगडम्स थे ये कांस्टेंट वारफेयर कहते हैं कि लगातार युद्धों में, रीजनल किंग जो है किंगडम्स लगातार युद्धों के द्वारा एक दूसरे पर कंट्रोल करके और आसपास की जो नेबरिंग टेरिटरीज होता है कि आसपास के जितने भी नेबरिंग एरियाज होते हैं उन पर कंट्रोल करना चाहते थे और उनको जीतना चाहते थे. तो यानी कि 700 से 1200 CE के बीच का जो है जो किंगडम था वो नॉर्थ और साउथ इंडिया में, उसमें बहुत सारे रीजनल किंगडम्स उभर कर आए, सामने आए. और ये जो रीजनल किंगडम थे ये लगातार एक दूसरे के ऊपर वारफेयर के थ्रू कंट्रोल करके फ़ायदा उठाना चाहते थे आसपास के नेबरिंग टेरिटरीज का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइज ऑफ न्यू किंगडम्स, नए किंगडम्स का उदय होना. अब नए न्यू किंगडम जो थे वो कौन कौन से थे? और दिस किंगडम दैट अमर्ज द प्रतिहाराज इन वेस्टर्न इंडिया, द पाला ऑफ बंगाल एंड राजपूताज ऑफ डेक्कन वर द मोस्ट पावरफुल. ये जो नए राज्य जो सामने उभर कर आए थे, एमर्ज होता है राइज होना, जो नए उभर कर आए थे राइज हुए थे, इनमें वेस्टर्न इंडिया में प्रतिहाराज, बंगाल का पाला और डेक्कन का राजपूताज सबसे ज़्यादा पावरफुल थे. प्रतिहाराज, अब प्रतिहाराज कौन थे? द प्रतिहाराज आल्सो नोन एज द गुर्जारा प्रतिहाराज डोमिनेटेड वेस्टर्न इंडिया एंड द अपर गैंगटिक वैली. प्रतिहाराज जो हैं वो गुर्जारा प्रतिहाराज के नाम से भी जाने जाते हैं और ये जो है वेस्टर्न इंडिया और अपर गैंगटिक वैली का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एरिया था. मतलब एरिया आप कह सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उस एरिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रतिहाराज थे. डोमिनेटेड होता है श्रेष्ठ, बेस्ट या प्रभावशाली प्रभुत्व वाले वो. दे हैड एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन मारवाड़. दे बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नागाभट्ट फर्स्ट 750 to 780 CE. ये इन्होंने अपने जो किंगडम थे वो मारवाड़ में एस्टेब्लिश किए और ये प्रोमिनेंट होता है फेमस. प्रोमिनेंट मीन्स प्रोमिनेंट होता है फेमस. इन्होंने अपने जो किंगडम्स थे वो मारवाड़ में एस्टेब्लिश किए और ये नागाभट्ट के रीजन के समय में, जो कि नागाभट्ट फर्स्ट जो कि जिनका रीजन जो है 750 से 780 CE के बीच का रहा, इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए. ही कंक्यूर्ड मालवा एंड बारूच. इन्होंने मालवा और बारूच को भी कंक्यूर कर लिया यानी कि जीत लिया. एंड ही डिफीटेड द अरब्स हु वांटेड टू कैप्चर मालवा. इट वाज अंडर मिहिर भोजा 836 to 890 that Pratiharas became very powerful. मिहिर भोजा expand the Pratiharas territory by conquering पंजाब. ये नागाभट्ट के टाइम पे ये जो प्रतिहाराज थे ये काफ़ी फेमस हुए नागाभट्ट फर्स्ट के टाइम पे, जिसकी ड्यूरेशन थी 750 से 780 CE. इन्होंने मालवा और बारूच पर भी अपनी जीत हासिल की. कॉन्क्यूर्ड होता है जीतना. और इन्होंने
अरब्स को हराया जो चाहते थे मालवा पर कब्जा करना, यानी कि जो अरब थे वो मालवा पर कब्जा करना चाहते थे, उसे भी इन्होंने पृथ्वीराज ने हरा दिया। और इनके अंडर में जैसे कि मीर भोजा जो हैं, जिनकी ड्यूरेशन 836 से 890 CE के बीच की रही, इसमें पृथ्वीराज जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। यानी कि आप कह सकते हैं पृथ्वीराज जो है मिहिर भोजा के अंडर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए। और मिहिर भोजा ने अब पृथ्वीराज के जो टेरिटरी, जो एरियाज़ थे, उनको काफ़ी एक्सपेंड किया। इसने पंजाब पर जीत हासिल की, और भी इसमें आसपास के स्टेट्स हैं। नाउ लेट्स सी। पंजाब, अवध, मालवा, गुजरात, इसने जो है मिहिर भोजा ने अब पृथ्वीराज के एक टेरिटरी को बढ़ाने के लिए पंजाब, अवध, मालवा और गुजरात पर जीत हासिल की। ही मेड कन्नौज हिज कैपिटल, इसने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया। द पृथ्वीराज डायनेस्टी डेक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी, और पृथ्वीराज का जो वंश था, डायनेस्टी थी, वो 10th सेंचुरी के एंड तक डेक्लाइन हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज पाला, पालाज। The area of that under the Pala rulers include the state of present-day Bengal, Bihar, parts of Odisha and Nepal। जो एरिया पाला रूलर्स के जो अंदर में आता था, उसके अंदर आज की तारीख में जो स्टेट जिसे हम कह सकते हैं, वो वाले एरिए पालास के अंडर में थे, जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पार्ट्स और नेपाल, ये सभी एरियाज जो हैं पालास के अंडर में थे। द पाला रूलर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड वर आल्सो इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पृथ्वीराज। पाला जो थे, पाला रूलर जो है, वो भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी को फॉलो करते थे। टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है अपने क्षेत्रीय विस्तार को बढ़ाना, मतलब अपने एरियाज को बढ़ाना, दूसरे एरिया को जीतकर अपने एरिया को बढ़ाना। और ये भी कॉन्फ्लिक्ट विद द पृथ्वीराज, और ये भी पृथ्वीराज के साथ कहीं ना कहीं स्ट्रगल में लगे हुए थे। कॉन्फ्लिक्ट होता है स्ट्रगल करना, मतलब उसी लाइन में लगे रहना, किसी भी चीज़ को उन्हीं की तरह हासिल करना, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है स्ट्रगल। तो ये पालास भी जो है पृथ्वीराज की तरह कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उनके साथ ही स्ट्रगल में लगे हुए थे। एंड राजकुटाज, और राजकुटाज के साथ में, यानी कि पालास जो है पृथ्वीरा और राजकुटाज के साथ स्ट्रगल में लगे हुए थे, और ये भी अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बढ़ाना चाहते थे। द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी इंक्लूड देवपाला एंड महिपाला फर्स्ट। जो इसमें प्रोमिनेंट, जो कि इसमें फेमस रूलर थे पाला डायनेस्टी के, वो देवपाला और महिपाला थे। रामपाला 1082 to 1124 CE वाज, जिसे आप कह सकते हैं मतलब 1082 एंड 1124 CE वाज लेट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी। रामपाल जो है वो 1082 से 1124 के बीच का इसकी ड्यूरेशन थी, टाइम पीरियड, और इस समय का सबसे लास्ट जिसे आप कह सकते हैं वो ग्रेट रूलर था पाला डायनेस्टी का। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा हो जाए कि पाला डायनेस्टी का लास्ट और ग्रेट रूलर कौन था, वो थे रामपाल। आफ्टर रामपाला द पाला किंगडम स्लोली डिस्टिंग्रेटेड होता है कम होना, ख़त्म होना, इन द 12th सेंचुरी ड्यू टू खिलजी इन्वेंशन। और जब 12th सेंचुरी में खिलजी ने आक्रमण किया उस पर, रामपाला के बाद पाला डायनेस्टी पर, जब पाला किंगडम्स पर जब खिलजी ने जो है आक्रमण किया, तब ये पाला डायनेस्टी और पाला जो किंगडम्स था वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होने लगा। तो आप कह सकते हैं यानी कि जो पाला किंगडम था उसमें वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और नेपाल तक फैला हुआ था। पाला रूलर जो है ये भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहते थे, इन्होंने भी यही वाली पॉलिसी अपनाई, और ये पाला प्रतिहारा और राजकुटाज के साथ स्ट्रगल में लगे हुए थे। फेमस रूलर जो थे पाला डायनेस्टी के, उसमें देवपाला और महिपाला फर्स्ट थे। रामपाला जो थे वो पाला डायनेस्टी के लास्ट और ग्रेट रूलर थे, और रामपाल के बाद पाला डायनेस्टी जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी, डेक्लाइन होने लगी थी, जब 12th सेंचुरी में खिलजी ने पाला किंगडम पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, राजकुटाज। राजकुटाज वॉज चिफ्टन इन द सेंट्रल इंडिया। राजकुटाज जो हैं वो चिफ्टन थे, या चिफ्टन कहते हैं मतलब सबसे ज़्यादा मेन, मुख्य सरदार जिसे कह सकते हैं,
वो सेंट्रल इंडिया में बहुत चीफ थे, मेन थे, एंड दे लेटर रोज टू द position of an independent ruling dynasty in the Deccan. Dantidurga 752 to 756 CE was the founder of the Rajputas. It was during his rule that the Rajputas rose to prominence after defeating the Chalukyas. The Rajputas established their capital at Malkhed in Gulbarga district of Karnataka. They were known to be able administrators and excellent military. The strong Rajputas army fought the Pala and Pratiharas. They were also conflict with the Pallavas. The power of the great Rajputas dynasty declined by the 10th century. राजपुतास सेंट्रल इंडिया में चीफ्टन थे, मेन थे, और ये दे लेटर रोज टू द और पोजीशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रूलिंग डायनेस्टी इन डेक्कन, यानी कि बाद में ये जो है एक इंडिपेंडेंट रूलिंग डायनेस्टी की तरह सामने आए डेक्कन में। और दंती दुर्गा वो राजकुटास के फाउंडर थे, जिनकी टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन जो थी वो 752 से 750 तक थी। एंड इट वॉज ड्यूरिंग द रूल ऑफ दैट राजकुटास रोज प्रोमिनेंस आफ्टर डिफीटिंग द चालुक्यास। और ये उस समय के रूल्स हैं जिस समय जब राजकुटास ने जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे ये चालुक्यों को हराने के बाद। राजकुटास ने अपनी कैपिटल जो है वो मालखेड़ को बनाई, जो कि कर्नाटक के गुलबार्गा जिले के एरिया था। यानी कि राजकुटास ने कर्नाटक में गुलबार्गा जिले के मालखेड़ को अपनी कैपिटल बनाया। और ये जो थे राजकुटास, ये अपनी एबल एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एबल ऑर्गेनाइज़र और एक्सीलेंट यानी कि अच्छी मिलिट्री के रूप में जाने गए। इन ये स्ट्रॉन्ग राजकुटास आर्मी फॉर द पाला एंड प्रतिहारास। राजकुटास ने जो है प्रतिहारा और पालास के साथ इनकी लड़ाई रही। और ये जो है दे वर आल्सो इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द पल्लवास, और ये जो है पल्लवास के साथ भी स्ट्रगल में रहे। द पावर ऑफ द ग्रेट राजकुटास डायनेस्टी डिक्लाइन बाय द 10th सेंचुरी। और राजकुटास की जो पावर थी, जो राजकुटास की जो डायनेस्टी थी, वो कहीं ना कहीं 10th सेंचुरी के दौरान जो है वो ख़त्म हो गई। तो ये था आपका आज का टॉपिक। तो आज आप इसको रीडिंग करेंगे जितना आपको पढ़ाया गया है, और नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं।